शोभा गुरुवेश गुपति रुई गुपति ज्ञान शरकार तारणी तरणि समर्थ मुनि गुरु संसार निवा धम्म ज्योतौ जिनवरि अर्थति अर्थः जो भय नाश भव झूम मम ज्ञान परिलो एको गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। श्री पंडित पूजा ग्रंथराज जी। ओंकारस्य ऊर्ध्वस्य ऊर्ध्वशले भाव शाश्वतम् वेदानेन तिष्ठन्ते ज्ञानमयं शाश्वतं बोले श्री पंडित पूजा जी ग्रंथादिराज की जय हो जय हो। आचार्य सर्गवल संत तारण कमलाचार्य जी महाराज की जय हो जय हो। नमः सिद्धं परम आराध्य माचनवाणी सदगुरुवर तारण स्वामी और सर्वजनीन परमात्मा की अमृत रसधारा ये श्री पंडित पूजा जी। अपना विषय चल रहा है श्री पंडित पूजा ग्रंथ, जहाँ आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी जी सम्यक ज्ञान को व्यक्त करने की भावना कह रहे हैं कि जीवात्मा सम्यक ज्ञान की ज्योति को प्रकट करो। आचार्य परमात्मा का कहना है कि वीर्यम अंकुरणम शुद्ध। काय का अंकुरण प्रकट करना भैया? वीर्यम अंकुरणम शुद्धम, कि हे जीवात्मा शुद्धता का अंकुरण करो, शुद्धता का अंकुरण करो। देखो भैया, अनंत काल होगा इस जीव को, लेकिन काय का अंकुरण करते भैया? अज्ञान का अंकुरण करते। अनादि काल से ये जीव निरंतर अज्ञानता का अंकुरण करता हुआ आया भैया। अज्ञान का अंकुरण, अज्ञान का अंकुरण किसे कहते हैं भैया? राग द्वेष कषाय में जो जीव की विकृत भावना हो रही है, जो जीव का विकार भाव चल रहा है, वो जो अंकुर है वो काय का अंकुर है भैया? सुनो ये सावधानी से, राग द्वेष कषाय में जो जीव को अंकुरण हो रहा है वो काय का अंकुरण है भैया? वो अशुद्धता का अंकुरण है, वो अज्ञान का अंकुरण है। और आचार्य तारण स्वामी कह रहे हैं कि वीर्यम अंकुरणम शुद्धम। अब बताओ भैया, इस अज्ञान के अंकुरण से शुद्धता के अंकुरण की ओर कैसे जा सकते हैं अपन? मार्ग बताओ। अपन मार्ग खोज रहे हैं ना भैया। ये जिनेन भगवान की वाणी, ये जिनेन भगवान का उपदेश, ये मार्ग खोजने के लिए है ना भैया। काय का मार्ग खोजना अपने को? कौन सा मार्ग खोजना? इस संसार से मुक्त होने का। देखो बहुत गहरी बात करने वाले हम, आप सावधानी बनाओ जरा, थोड़ी सी सावधानी, थोड़ा सा उपयोग स्थिर करो, अच्छे से सुनो। अपने को मार्ग खोजना भैया। कौन सा मार्ग खोजना है? अपने को वो मार्ग खोजना है जिस मार्ग से इस संसार के परिभ्रमण रूप दुखों का अंत हो जाए। अपने को वह पुरुषार्थ प्रकट करना है जिस पुरुषार्थ से जीव जो जन्म मरण कर रहा है भैया, इस जन्म मरण का अंत हो जाए, वो मार्ग खोजना भैया अपने। अब बताओ अपन इस मार्ग को कैसे खोज सकते हैं? देखो भैया, ये मार्ग कैसे खोज सकते हैं अपन जिससे जीव के जन्म मरण का अंत हो जाए। इस संयोग में रहते हुए भी ऐसा मार्ग खोजना है कि दुखों का वियोग हो जाए। देखो आत्मा सुख स्वरूप है भैया,
आत्मा में अनंत सुख निवास कर रहा है। लेकिन एक बात बताओ भगवान आत्मा, सुख स्वरूपी आत्मा होने के बाद भी आज तुम्हारे अंतर आत्मा से तुम्हारे अंतर में सुख का वियोग है या नहीं? आत्मिक सुख का वियोग है या नहीं? बताओ भैया, या कोई भी? आत्मा अनंत सुख स्वरूप है, आत्मा अनंत ज्ञान में है, लेकिन आत्मा हाँ, तो यही कहना है, आत्मा शक्ति अपेक्षा से सुख स्वरूप है, अनंत ज्ञान स्वरूप है, अनंत दर्शन स्वरूप है, लेकिन आत्मा अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख स्वरूप होने के बाद भी इस समय आत्मा में आत्मा का ही ऐसे सुख का, ऐसे आनंद का, ऐसे क्या बोलते हैं, क्या बोले ऐसे, हाँ के लिए आत्मा की ऐसी ही आत्म शक्ति का, आत्मा को वियोग का अनुभव हो रहा है, नहीं हो रहा? देखो हम बहुत अच्छी बात कहने वाले हैं आपसे, आप थोड़ा सा हमारा साथ भर दे दो बस। क्या कहना चाह रहे हैं? आत्मा में आत्मा का अनंत सुख होने के बाद, आत्मा में आत्मा का अनंत ज्ञान होने के बाद, आत्मा में आत्मा का अनंत दर्शन होने के बाद, आप ये बताओ भैया कि ऐसी अनंत शक्ति होने के बाद भी आत्मा में आत्मा का वियोग है या नहीं है? ये बताओ। आत्मा में आत्मा का वियोग है या नहीं, मतलब आत्मा की दृष्टि में आत्मा का वियोग है या नहीं? जीव की दृष्टि में जीव का वियोग है या नहीं? ये बताओ। इसका मतलब अभी ये कह मान लेना कि अभी जीव की दृष्टि में जीव आत्मा होते हुए भी जीव का वियोग है, जीवत्व का वियोग है भैया। चेतना होते हुए भी चेतनता का वियोग है। भाई क्यों है चेतनता होते हुए चेतनता का वियोग? क्योंकि चैतन्य में आत्मा होते हुए भी, चेतन में शक्ति होते हुए भी इस जीव में भैया चेतना का वियोग है। लेकिन भैया संयोग का आयता भैया, अचेतन का संयोग है भैया। अचेतन मतलब भैया शरीर का संयोग है, पुत्र का संयोग है, राग परिणाम का संयोग है, द्वेष परिणाम का संयोग है, कर्तृत्व भाव का संयोग है, भोक्तत्व भाव का संयोग है, ममत्व भाव का संयोग है भैया। चेतन में आत्मा होते हुए भी इस चेतन की दृष्टि से चेतन का वियोग है। तो भैया आश्चर्य की बात देखो, चेतन में आत्मा होते हुए भी इस चेतन की दृष्टि से चेतन का वियोग है। और देखो देखो देखो, अचेतन नहीं है ये जीव, पुद्गल नहीं है, जड़ नहीं है, ये चेतन है। इसके बाद भी इसके पास संयोग का आएगा भैया, अचेतन का, जड़ का, इंद्रियों का, इंद्रिय विषयों का। बताओ भगवान आत्मा ऐसी विपरीतता क्यों? चेतन होते हुए भी चेतन का वियोग, और जड़ नहीं हो तुम, अचेतन नहीं हो, पुद्गल नहीं हो, राग आदि विकार परिणाम तुम नहीं हो भैया। ऐसा न होते हुए भी ऐसे शरीर आदि का संयोग, राग आदि का संयोग, अर्थात ठंडी गर्मी भूख प्यास, ये जितना भी वेदन हो रहा है, जितनी भी अनुभूति हो रही है भैया, ये अचेतनता को संयोग है, अचेतनता का संयोग, चेतनता का वियोग और अचेतनता का संयोग। बताओ क्यों? कारण बताओ, कारण बताओ, हम ही बता देते हैं, आप मत। कारण ये है कि भैया जहां गुरुदेव कह रहा है वीर्जम अंकुरिणम शुद्धम, कि शुद्धता का बीजारोपण करो तो चैतन्यता का संयोग होगा। लेकिन भैया ये जीव क्या कर रहा है? शुद्धता का संयोग नहीं कर रहा, अर्थात शुद्धता का बीजारोपण नहीं कर रहा, ये बीजारोपण कर रहा है, अज्ञान का बीजारोपण कर रहा है। हर पल, हर घड़ी, हर श्वास में, तुम्हारे हृदय की हर धड़कन में भैया तुम खुद देखो, भैया काहे का बीजारोपण करते हैं अपन? कौन सा बीज डालते हैं कि भैया मैं कर रहा हूं। अपन कौन सा बीज डालते हैं भैया? मैं भर रहा हूं। अपन कौन सा बीज डालते हैं भैया? ये जगत की व्यवस्था चलाने वाला मैं हूं। अपन कौन सा बीज डालते हैं भैया? हाथ पन कौन सा बीज डालते हैं भैया? ये पुत्र परिवार, ये सारा जगत, ये मेरी जिम्मेदारी है। कौन सा बीज डालते हैं अपन भैया? राग का करता मैं, द्वेष का करता मैं, मोह के करता मैं, अज्ञान का करता मैं। अज्ञान में जितने परिणाम आ रहे हैं ये सब करने धरने वाला मैं।
ऐसा बीज डालना मतलब भैया क्या करना, बीज डालने का मतलब क्या करना भैया, ऐसा ही अपन निरंतर स्वीकार करते हैं भैया। आप अपने जीवन की एक भी श्वास मुझे गिना दो, सुनो सावधानी से, आप अपने जीवन की एक भी श्वास मुझे गिनाओ, आप मुझे मत गिनाओ, आप अपने आप को गिनाओ भैया, अपने जीवन की एक भी श्वास ऐसी गिनाओ जिस समय आप ये शुद्धता का अंकुरण करते हो भैया। आप कहोगे भैया जब प्रवचन सुनते हैं तब तो भैया हम तो ये अंकुरण करते हैं कि मैं आ करता हूँ, मैं आ भोगता हूँ, मैं ज्ञाता हूँ, मैं दिखता हूँ, ये इस समय तो हम ये अंकुरण करते हैं। अरे भगवान आत्मा, तुम एक बात अपनी अंतरात्मा से पूछ के बता दो, क्या तुम मैं आ करता हूँ, मैं आ भोगता हूँ, ये अंकुरण करते हो या सिर्फ कहते हो? तुम इस आत्म सत्ता पे विश्वास करते हो या सिर्फ ऊपर से ऊपर कहते हो कि भैया मैं आ करता हूँ, मैं आ भोगता हूँ, ऐसा कहते हो या ऐसा स्वीकार करते हो? क्योंकि अंकुरण होता है स्वीकारता से, क्योंकि अंकुरण होता है निष्ठा से, अंकुरण होता है विश्वास से। भैया एक बात सुनो, एक बात सुनो, तुम तो यहाँ सुनते हो कि मैं ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूँ, यहाँ कहते हो कि मैं ज्ञायक भक्त तत्व भगवान आत्मा हूँ, और यहाँ विकारी परिणाम आते हैं तो शंका करने लगते हो कि भैया भैया क्या करें, मैं ज्ञाता हूँ या नहीं। तुम तो विभ्रम की भावना में चकरा जाते। भैया देखो आगे बढ़ना है, अपन इस गाथा को आगे लेके जाना है, आगे अगली गाथा में प्रवेश करना है। आप तो ये बताओ, देखो भैया आपने यही बात कल कही थी, यही बात आप आज कह रहे हो, यही बात आप फिर दोहरा रहे हो भैया, फिर आप 1 घंटा इसी बात में निकाल दोगे। तो भगवान एक बार बताओ, क्या आपको सिर्फ सुनना है या आपको वैसी भावना प्रकट करना है, आपको वैसा चिंतन करना है? आपको भावना प्रकट करना है। तो भगवान आत्मा भावना तब प्रकट हो सकती है जब इस बात को जितनी बार मैं मत रहा हूँ, जैसे मैं मत रहा हूँ, जिस प्रकार मैं चिंतन कर रहा हूँ, उस सत्य की और गहराई में जाने का, उस सत्य की और गहराई में जाने का कि भैया हम शुद्धता का बीजारोपण कैसे कर सकते हैं। जितनी तेजी से, जितनी तीव्रता से भैया इस भावना को मैं प्रकट कर रहा हूँ। क्या प्रकट कर रहा हूँ भैया, क्या प्रकट कर रहा हूँ कि मुझे मेरी चेतनता होते हुए भी मुझे मेरी चेतनता का वियोग है, ये तो अन्याय है भैया। मुझ में मेरा आनंद होते हुए भी मुझे मेरे आनंद का वियोग है, वाह। और भगवान आत्मा ये अचेतन जड़ पदार्थ जिनसे मेरी आत्मा का कोई संबंध नहीं, ये इंद्रिय सुख दुख जिससे मेरी आत्मा का कोई संबंध नहीं, इनका मेरे अंतर में संयोग है। मैं इन सुख दुख का वेदन कर सकता हूँ, मैं राग द्वेष का वेदन कर सकता हूँ, मैं इस शरीर का अनुभव कर सकता हूँ, और वाह जो मेरा निराकार चेतन तत्व भगवान आत्मा है मैं उसका वेदन नहीं कर सकता। ये तो भैया अन्याय है भैया, अपनी आत्मा के साथ अन्याय है, ये तो अनाचार है, अपनी आत्मा के साथ किया हुआ अनाचार है भैया। क्यों नहीं कर सकता भैया? कारण ये है कि मैं शुद्धता का अंकुरण नहीं कर रहा, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, इस सत्य की स्वीकारता में मेरे पास वजनदारी नहीं आ रही भैया। मिथ्या भाव चल रहा है, राग भाव चल रहा है, मोह भाव चल रहा है भैया। इन भाव में, इन पर्याय भाव में चकरा रही है मेरी आत्मा। इन पर्याय भाव में भैया मेरा जीव चकरा रहा है, इसलिए तो स्वीकारता नहीं हो रहा, इसलिए तो शुद्धता का बीजारोपण नहीं हो रहा भैया। आचार्य तारण स्वामी कहते हैं भैया, जम जम वियोय किम सह्यो। ये आत्मा एक बात बताओ कि अनंत काल से तुमने अपनी चेतनता का वियोग किसके लिए सहन किया? पुत्र के लिए, परिवार के लिए, राग के लिए, देश के लिए, समाज के लिए, संप्रदाय के लिए, किसके लिए तुमने अपनी आत्मा का वियोग सहन किया? और तुम ये बताओ कि आत्मा का वियोग सहन करने से तुम्हें क्या मिला, क्या प्राप्त हुआ, ये बताओ। बताओ आत्मा, तुम कहते हो ना भैया हम बहुत व्यस्त हैं, हमें बिल्कुल फुर्सत ही नहीं मिलती। तुम कहते हो ना भैया हम बहुत ही ज्यादा व्यस्त हैं, हमें भैया 2 मिनट का भी समय नहीं है, दुकान से फुर्सत नहीं है, मकान से फुर्सत नहीं है। कहते हो ना भैया कि हमें भैया 2 मिनट की फुर्सत नहीं है,
भैया हमें मरने तक की फुर्सत नहीं है, यही कहते हैं ना भैया। तो एक बार बताओ कि तुम्हें फुर्सत क्यों नहीं है? तुम अपनी आत्मा का वियोग किसके लिए सहन कर रहे हो? किसके लिए? नाम बताओ उसका भैया। कौन है? कौन है तुम्हारा अपना जो तुम्हारे साथ सारी अनंत काल तक रहेगा? कौन सी वो वस्तु है, कौन सा वो परिणाम है जिसके लिए तुम अपनी आत्मा का वियोग सहन कर रहे हो? अपने अतीन्द्रिय आनंद का वियोग, अपने केवल ज्ञान में सत्ता का वियोग, अपने अनंत ज्ञान के प्रकाश का वियोग किसके लिए सहन कर रहे हो? बताओ। पुत्र के लिए, परिवार के लिए, बच्चों के लिए, किसके लिए? किसके लिए? समाज के लिए, किसके लिए? जल्दी बताओ भगवान। आप अपनी आत्मा का जो देखो भैया, इसका मतलब सीधी बात यह है कि जीव को शुद्ध भाव पता ही नहीं है, उसे आत्मा का पता ही नहीं है। वो आत्मा होते हुए उसे आत्मा का पता नहीं है, चेतना होते हुए उसे चेतना का पता नहीं है, जीव होते हुए उसे जीवत का पता नहीं। उसे पता ही नहीं कि मैं अपनी आत्मा को क्यों भूला हूं, उसे पता ही नहीं कि आत्मा जैसी कोई शक्ति है। वो जीव तो इस शरीर को ही आत्मा मान के बैठ गया भैया, इस शरीर को ही आत्मा मान के बैठ गया, इस जन्म मरण को ही आत्मा मान के बैठ गया है, पुत्र परिवार को ही आत्मा मान के बैठ गया है, धन संपदा को ही आत्मा मान के बैठ गया है। अर्थात धन संपदा पुत्र परिवार ये सब मेरा लगते हैं ना भैया। ये अज्ञान भाव, राग भाव ये अपने में हो रहा है, ये लगते हैं ना ऐसे अपने अपने से। इसका मतलब ये हुआ कि ये आत्मा अनात्मा को आत्मा मान के बैठ गया भैया, जीव को जीव नहीं मान रहा, अजीब जड़ पदार्थ को जीव मान के बैठ गया भगवान। मुझे कोई भी एक व्यक्ति का जवाब दे दो कि तुमने अपनी आत्मा का वियोग किसके लिए किया? एक पुख्ता कारण बता दो, एक पुख्ता कारण। भैया हमने पुत्र के लिए किया, हमने पति के लिए किया, हमने समाज के लिए किया, हमने देश के लिए किया, हमने किसके लिए किया अपनी आत्मा का वियोग? एक कारण बता दो, एक सही कारण बता दो, एक सही कारण बता दो हमें। ये तुमने एक सही कारण बता दिया ना तो हम मान लेंगे भैया कि तुमने, भैया सही बात है, तुम्हारी मजबूरी थी, लेकिन तुम्हारे पास एक सही कारण नहीं है अपनी आत्मा का वियोग करने का, एक कारण नहीं है। और इतनी मूर्खता है, इतनी मूर्खता है, इतनी मूर्खता है, ये मूर्ख जीव क्या 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 दोषारोपण कर रहा है भैया। भैया भैया फुर्सत नहीं मिलती हमें, मरने का टाइम नहीं है, मरने का। चिंता मत कर आत्मा, एक सांस में 18 बार जन्म मरण होगा तुझे, जब तू वहां जाकर कहना कि मरने का टाइम नहीं, निगोद में जाकर एक श्वास में 18 बार जन्म और एक श्वास में 18 बार मरण। जब एक ही श्वास में 18 बार 17-18 बार जन्म मरण होगा ना, 8-10 बार 18 बार जन्म और मरण, तब वहां जाकर बोलना कि भैया भैया क्या हमें मरने की फुर्सत नहीं है। अब कहना मरने की फुर्सत नहीं भैया, हमें तो मरने की फुर्सत नहीं है। क्यों नहीं भैया? व्यापार इतना बड़ा, करोड़ों कमा रहा है, ये मरने की फुर्सत नहीं। क्यों नहीं भैया? बच्चे हैं, बच्चों को लालन पोषण करना, दुकान चलाना है, कहना बंगले बनाने भैया, गाड़ी खरीदनी है, कहना क्या करना है, कहना भैया मरने के लिए भी टाइम नहीं है। अच्छा बेटा चिंता मत कर, तुझे मरने के लिए भी टाइम नहीं है ना, धर्म करने के लिए टाइम नहीं है ना, शुद्धता का अंकुरण करने के लिए टाइम नहीं है ना, शुद्ध भाव का विजयारोपण करने के लिए टाइम नहीं है ना, तेरी इच्छा जरूर पूरी होगी। क्या इच्छा पूरी होगी? तुझे कहा ना मरने के लिए टाइम नहीं है, तो तुझे ऐसा समय मिलेगा, ऐसा समय मिलेगा कि तुझे एक सांस में 17-18 बार जन्म और मरण करना पड़ेगा। तुझे मरने के लिए भी समय नहीं है ना, तो फुर्सत से मरना, फुर्सत से जन्म लेना और फुर्सत से मरना, वहां तुझे जन्म मरण के अलावा कोई दूसरा काम ही नहीं मिलेगा। आज तुझे समय नहीं है आत्मा की बात सुनने के लिए, आज तुझे समय नहीं है शुद्धता का विजयारोपण करने के लिए, आज तुझे समय नहीं है अपनी अंतर आत्मा को जगाने के लिए, आज तेरे पास समय नहीं है अपनी अंतर आत्मा को बोध करने के लिए, आज तेरे पास समय नहीं है ना चेतन आत्मा। चिंता मत कर, बिल्कुल चिंता मत कर, बिल्कुल सल मत कर। तेरे पास मरने के लिए इतना समय होगा, इतना समय होगा कि जहां तुझे जीने का बोध नहीं आए, ये चेतनता का बोध नहीं आए। अरे कितना कठोर हृदय हो गया जीव का कि गुरुदेव की ऐसी वाणी सुन के भी, जिनेन्द्र भगवान की ऐसी वाणी सुन के भी इसका हृदय कोमल नहीं हो रहा,
इसकी आत्मा नहीं पिघल रही। कि आचार्य तारण स्वामी क्या कह रहे हैं कि वीरजम अंकुरणम सिद्धम, हे मूल प्राणी, अब तो शुद्धता का बीजारोपण कर ले, अब तो शुद्ध पुरुषार्थ को जगा ले, अब तो स्वीकार कर ले कि शरीर आदि, संयोग आदि, इन सब राग आदि, विकार भाव आदि, पुत्र परिवार धन संपदा आदि, इन सबसे भिन्न में निराकार ज्योति सत्ता शुद्ध आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा। अब तो शुद्धता का बीजारोपण कर ले। ये पर पदार्थ मेरे नहीं, मैं इन पर पदार्थों से भिन्न एकाकी मात्र गायक तत्व भगवान आत्मा हूँ। अब तो शुद्धता का बीज बोले चेतन आत्मा, अब तो पुरुषार्थ जगा ले अपनी आत्मा का। ओ जीव, ओ चेतन आत्मा, अब तो शंका मत कर, अब तो बहाने मत बना, अब तो प्रमाद मत कर चेतन आत्मा, अब तो दोषारोपण मत कर पर्यायों पे। अब तो जान अपने अंतर में कि अपने ही अपराध है कि अपन आत्मा को आत्मा नहीं जानते, इसलिए आत्मा की दृष्टि से वियोग है, और हम पर पदार्थ को अपना मानते हैं, इसलिए पर पदार्थ अपनी दृष्टि में निवास कर रहे हैं। भाई सुख दुख का वेदन हो रहा है, शरीर का वेदन हो रहा है, तो तुम कौन? आत्मा। वेदन काहे कर रहा है? पहले शरीर का। नहीं, पागलपन नहीं है, पागलपन नहीं है कि हो क्या आत्मा, और वेदन काहे कर रहा है? शरीर का। भैया क्या है भैया तुम्हारा स्वभाव? पहले अतीन्द्रिय आनंद स्वभाव है मेरा भैया। अच्छा, और भाई आनंद काय में ले रहा हो? पहले इंद्रिय विशेष सुख में बहुत आनंद आ रहा भैया। क्या बात है भगवान आत्मा, वो अतीन्द्रिय आत्मा और आनंद आ रहा है इंद्रिय विशेष सुख में। एक जीवात्मा कहीं पागलपन का दौरा तो नहीं पड़ा? ये चिंतन करो भगवान आत्मा। देखो अभिप्राय एक है हमारा, अंतरात्मा हमारा अभिप्राय एक है। क्या अभिप्राय है? वीरजम अंकुरनाम शुद्धम। एक अभिप्राय भी हमारा कि आपकी अंतर आत्मा में शुद्धता का बीजारोपण जाए भी। और शुद्धता का बीजारोपण जब जाएगा जब हम अपनी कुटेव छोड़ेंगे भैया, हम अपनी दुर्बुद्धि को तोड़ेंगे भैया, दूसरे का दोषारोपण करना बंद करेंगे। प्रसाद को नहीं करने वाला मैं स्वयं हूँ। किसी के कारण यह प्रसाद नहीं रुक रहा, न माता के कारण रुक रहा, न पिता के कारण रुक रहा, न दुकान के कारण रुक रहा, न मकान के कारण रुक रहा, न भौतिक संपदा के कारण रुक रहा। मेरा प्रसाद रुक रहा है मेरी अज्ञानता के कारण। मेरा प्रसाद रुक रहा है मेरी अज्ञानता के कारण। चेतन आत्मा, किसने म्यूट खोला? म्यूट खोला तो कुछ पूछो। ए जीवात्मा, अपने अपराध को स्वीकार करोगे नहीं करोगे? ए जीव, ए भगवान आत्मा, आज गुरुदेव की वाणी स्वीकार करोगे नहीं करोगे? आज मानोगे नहीं मानोगे कि गुरुदेव बहुत भूल हुई, कि अपराध मैं करता रहा, आत्मा का वियोग मैं करता रहा, आत्मा को आत्मा मैंने नहीं माना। ओ भैया कहता रहा कि पुत्र दोषी है, परिवार दोषी है, सास दोषी है, बहू दोषी है, समाज दोषी है। भैया मैं पर पर्यायों पे दोषारोपण करता रहा, लेकिन पता तो ये लगा कि भगवान दोष तो मेरी मानता का है कि मैंने आज तक आत्मा को आत्मा नहीं माना, अनात्मा को आत्मा मानता रहा भगवान आत्मा। इसलिए तो इंद्रिय सुखों को खोजता रहा, इसलिए तो इंद्रिय सुखों में सुखी रहा, इसलिए तो चेतन आत्मा, इसी कारण से तो आज तक आत्मा का बोध नहीं हुआ। आज तक किसका वियोग किया? अरे पुत्र परिवार, इनका वियोग तो निश्चित है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। जो संयोग मिले हैं, संयोग का स्वरूप ही वियोगात्मक है, भोग का स्वरूप ही रोगात्मक है। भैया ये सारी चीजें तो भौतिक संपदा, तो भौतिक रिश्ते नाते तो ये वियोग के लिए मिले। जब शरीर तुम्हारा नहीं रहेगा तो फिर पुत्र परिवार, मकान दुकान, इंद्रिय विषय भोग कहाँ से कमाए रहेंगे? भैया ये सारे पदार्थ तो वियोग के लिए मिले हैं। ये संयोग मिलते समय इनका वियोग निश्चित हो गया था। ये शरीर जन्म लेते समय इसकी मृत्यु निश्चित हो गई थी कि कितने समय तक रहेगा। भैया ये संयोग तो वियोगात्मक है ही, ये शाश्वत नहीं रहेंगे, ये अनंत काल तक नहीं रहेंगे। लेकिन आत्मा, तेरी आत्मा तो शाश्वत है ना,
सुन लो रे भगवान, सुन लो फिर सो जाना, बाद में सो जाना। तुम्हारी आत्मा तो शाश्वत है ना, तुम्हारा ज्ञान तो शाश्वत है ना, तुम्हारे अंतर में तुम्हारा वीतराग तत्व है वो तो शाश्वत है ना। कारण स्वामी यही तो कह रहे हैं, वीरजम अंकुरणम शुद्धम, हे जीवात्मा वो शाश्वत परमात्मा ही मैं हूँ, ऐसा बीजारोपण कर लो ना भगवान जी, ऐसा पुरुषार्थ कर लो ना अपनी आत्मा का, मान जाओ ना। क्या जा रहा है तुम्हारा मानने में, स्वीकार कर लो ना भगवान की वाणी को कि वास्तव में अनात्मा रूप जो अजीब दशा है वो उनमें नहीं हूँ। ये आत्मज्ञान जगा लो ना कि वो चेतना, जो शुद्ध चेतना जो मेरे अंतर में निवास कर रही है वो गायक तत्व ही मैं हूँ। कर लो ना भैया स्वीकार, ए भव्य आत्मा स्वीकार कर लो ना। नहीं करना शुद्धता का बीजारोपण। अरे अरे देखो देखो, अरे तुम क्या करोगे, अभी तुम्हें अच्छा लग रहा होगा ये चर्चा सुनने में, अभी तुम्हें विश्वास भी हो रहा होगा, अभी तो अंतरात्मा कह रहे हो कि हाँ भैया यही सत्य है, यही सत्य है, यही सत्य है। मालूम तुम क्या करोगे, अब तुम्हारी होनहार से तुम्हें स्वीकार हो भी रहा है, मालूम तुम क्या अपराध करोगे, तुम अब भी आली थोड़ी देर बाद क्या कहोगे, अरे भैया वो तो जब तक सुन रहे थे तब तक स्वीकार हुआ था, और भैया अब भी आली तुम मालूम क्या करोगे, उस बीजारोपण को उखाड़ के फेंकोगे। क्या करोगे अब भी आली, अभी थोड़ी देर बाद क्या कहोगे, भैया जब तक सुन रहे थे ना तब तक ही स्वीकार हुआ था, अब भैया देखो देखो हम दुकान मकान में लग गए ना, हमारा सब बीजारोपण सब नष्ट हो गया, सब खत्म। आत्म अनुभूति कहने कहाँ गई, कहने खत्म। अरे तुम तो कह रहे थे मैं भगवान आत्मा हूँ, भैया वो तो पंडित जी जब तक बात चर्चा करते हैं ना तब तक भगवान आत्मा है, तो पंडित जी की चर्चा खत्म हुई, वे कौन सी आत्मा, कहाँ की आत्मा, किसने देखी थी, फिर तो अनात्मा आत्मा लगने लगती, अनात्मा अजीब ही जीव लगने लगता है, जड़ पुद्गल पदार्थ ही चेतन में प्रतीत होने लगता है, इंद्रिय जड़ विषय सुख रूप प्रतीत होने लगते हैं, है ना। बिल्कुल कहिए, इन तैयारी कर रहे हैं हम। दीदी आपने अनादिकाल से इंद्रिय सुखों को ही सुख माना, इंद्रिय सुखों को ही सुख रूप जाना, और भैया इसलिए वो सुख रूप प्रतीत हो रहे हैं, ये बात तो आपका संस्कार है, अर्थात ये तो मिथ्या दर्शन का संस्कार है, ये तो अनादिकाल से जीव को, अनंत काल से जीव को यही धारणा है। लेकिन भगवान आत्मा, दीदी अपन क्या चर्चा कर रहे हैं यहाँ, क्या कह रहे हैं आचार्य कारण स्वामी कि भैया यही तो अनात्मा को तूने आत्मा माना, यही तो अनादिकाल तेरा अपराध है। क्या अपराध है भैया, कि तूने अपने आत्मिक सुख का वियोग किया, यही तो अपराध है। तो अब आपका प्रश्न ये है भैया, तो अभी जब तक हमें अनुभव नहीं हुआ, जब तक हमें वही तो सुख लगेगा, तो भगवान आत्मा तुम्हें अनुभव हो जाए, हे जीवात्मा तुझे अनुभव हो जाए, इसलिए तो कह रहा है वीर्यम अंकुरणम शुद्धम, तू शुद्धता का बीजारोपण करेगा तब तो तुझे अनुभव होगा। यदि भगवान आत्मा तू आज भी शुद्धता का बीजारोपण नहीं करेगा, आज भी अपनी अंतरात्मा का वियोग करेगा, तो बताओ अनुभव कब होगा भगवान आत्मा। अनुभव करने के लिए तो बीजारोपण करने के लिए कह रहे हैं भगवान आत्मा। जिस अनुभव को आपने नहीं किया उस अनुभव को प्रकट करने के लिए तो बीजारोपण है। तो भगवान आत्मा यदि अनुभव भी हो जाता तो भगवान आत्मा फिर बीजारोपण करने की जरूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि बीजारोपण भैया बीजारोपण अर्थात जिसका बीज अंकुरित हुआ है उसी को तो अनुभव होगा। बीजम अंकुरण, जिसका बीज अंकुरित हो गया उसको अनुभव होगा। उसको कैसे अनुभव होगा भैया? तो लोकम लोकितम ध्रुवम, तीनों लोकों को लोकित करने वाला ध्रुव आत्मा में हूँ, ऐसा अनुभव तो उसी का होगा ना भैया। किसको? जिसका बीज अंकुरित हो गया भैया। लेकिन हम बीज अंकुरण की चर्चा कहाँ कर रहे हैं? हम बीज के अंकुरण की चर्चा कहाँ कर रहे हैं? हम तो बीजारोपण की चर्चा कर रहे हैं। देखो भैया, तारण स्वामी बीजम अंकुरणम शुद्धम, यहाँ तारण स्वामी बीज के अंकुरण की चर्चा कर रहा है। लेकिन यहाँ हम भैया, हमारी पात्रता अंकुरण की नहीं है अभी, तो यहाँ हम बीजारोपण की चर्चा कर रहे हैं।
अब तारण स्वामी गहरे अनुभव में, आचार्य तारण तरण देव वो गहरी अनुभूति में डूबे हुए, उनके अंतर में वो वीर वो शुद्ध प्रसाद अंकुरित हो गया है। तो वो तो कहना भैया लोकालोक लोकितम, कहना ध्रुव आत्मा तीनों लोगों को लोकित करने वाला ये केवल ज्ञान प्रकाश कहना वो उन्हें दिखाई दे रहा है। भैया ये तो गुरु महाराज की दशा है, बहुत ऊंची बात है। उन्हें रत्नात्रय मयम शुद्धम, उन्हें रत्नात्रय में शुद्ध आत्मा दिख रहा है। वो कहना भैया पंडितों गुण पूजते, ज्ञानी पंडित जान ऐसे आत्म गुणों को पूछते हैं भैया। उन्हें तो वो अनुभव दिखाई दे रहा है, अंकुरण दिखाई दे रहा है, इसलिए उनकी तो गुणों की पूजा हो रही है भैया, उनकी तो गुणों की वंदना हो रही है। उनका तो भैया आत्म गुणों का ही अभिवादन चल रहा है, आत्म गुणों की भक्ति चल रही है, उनका तो ज्ञान मार्ग चल रहा है भैया, अतीन्द्रिय आत्मा का रस ले रहे हैं वो तो भैया। उनकी दशा तो बहुत ऊंची है। लेकिन भैया अपनी बात बताओ, अपन तो अंकुरण नहीं कर पा रहे। शल्य में, शंकाओं में, चिंताओं में एक थोड़ा बहुत विश्वास होता है, थोड़ी बहुत आस्था होती है, तो शल्य चिंताओं में भैया और उसे नष्ट कर देते हैं। आत्मचिंतन नहीं करते, चिंताएं करते हैं भैया। एक थोड़ा बहुत विश्वास होता भी है ना, थोड़ा बहुत मार्ग बनता भी है ना, तो भैया कोई कह दे, अरे कोई अभी पड़ोसी, अरे क्या शुद्धात्मा की चर्चा करने से कोई सम्यक दर्शन होता है क्या? तो इतना से कह दे तो मन में शंका आ जाती है, अरे तुम तो निश्चयभाषी हो भैया, निश्चयभाषी हो। क्या क्यों निश्चयभाषी हो? शुद्धात्मा चिल्लाते भैया। कोई इतना से कह दे तो मन में शंका आ जाएगी, अपने आत्म तत्व की स्वीकारता बिला जाएगी, तत्व का श्रद्धान बिला जाएगा भैया, अपने आप को निश्चयभाषी मानने लगेंगे। भगवानात्मा निश्चित तत्व के ऊपर विश्वास नहीं है ना, सही में जिसे निश्चित तत्व का विश्वास नहीं है वो निश्चयभाषी तो हुआ। लेकिन भैया जिसे निश्चित तत्व का विश्वास है वो निश्चयभाषी नहीं, वो निश्चय तत्व ही है, तत्व का श्रद्धानी है। जरा में सल, जरा में शंका, किसी ने कुछ कह दिया भैया क्या हुआ, किसी ने कुछ कह दिया और भैया अंतर में बहुत सारे द्वंद्व उत्पन्न होने लगे। सही में हम सही मार्ग पे चल रहे नहीं चल रहे? सही में भगवान की वाणी सुन तो रहे हैं भैया? कोई कह दे अब क्या भैया तुम पंडित पूजा की 6 गाथा 8 गाथा सुन चुके, तुम्हें तो अनुभव हुआ ही नहीं, तुम सही से सुन नहीं रहे। बस भैया सही बात है, हम तो सुन भी नहीं पा रहे। तत्काल 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 देखो तो दीन होने के लिए तैयार हो। भगवान कहे थे कि चिल्ला चिल्ला के हम 1 घंटे तक परमात्मा परमात्मा हो परमात्मा हो परमात्मा हो, हम यहाँ भगवान की वाणी गुरुदेव के वचन बार बार तुम्हारी प्रभुता का बोध कराने के लिए पूरी शक्ति लगाते हैं भैया कि तुम परमात्मा हो, शरीर से भिन्न हो, तुम पूर्ण आत्मा हो। इस सत्य का बोध कराने के लिए पूरी शक्ति सामर्थ लगाते हैं। तो लेकिन तुम्हारा एक विचार, तुम्हारी एक भावना, तुम्हारे अंतर की एक शंका या किसी का बोला हुआ एक परिणाम, तुम्हारे उस पूरी मेहनत को, उस पूरे विश्वास को तुम मिटाने में कितनी सी देर लगाती है तो बताओ। विश्वास करने के लिए, पुरुषार्थ जगाने के लिए हम आप मिलके 1 घंटे का समय देते हैं और उस विश्वास को खत्म करने के लिए कितनी देर लगाते हैं जल्दी बताओ। देखो आपकी आवाज निकल रही। हम आपको अपनी चर्चा का टाइम बताएं? कंटिन्यू 50 मिनट वो 40 मिनट यहाँ हो गए ना। कंटिन्यू बिना 1 सेकंड रुके हुए। आपको पता है हम कितनी देर से बोल रहा हूँ? 80 मिनट से भाई साहब। और आप सिर्फ ये नहीं कह पा रहे, आप ये नहीं कह पा रहे कि आपको आपका विश्वास जगाने में कितनी देर लगती है। सही में या कंटिन्यू आप बस अपने इस विश्वास को जो बना के रख सकते हैं भैया, वो मोक्ष मार्ग में जीत सकते हैं। जो अपने इस विश्वास को
अपनी श्रद्धा को बना के रख सकते हैं, वो मोक्ष मार्ग में जी सकते हैं भैया, क्योंकि शुद्धता का अंकुरण उनके हृदय में होगा जिनके अंतर में शुद्धता का बीजारोपण, क्योंकि अंकुरित होने के लिए बीज चाहिए भैया, और बीज है तुम्हारी आस्था। अंकुरित होने के लिए बीज चाहिए और बीज है तुम्हारी आस्था। जब तक तुम्हारी आस्था नहीं होगी तब तक भैया अंकुरण नहीं हो सकता। इस निष्ठा का नाम ही मुक्ति है भैया। बस भव्य जीव ये सत्य पी जाए, भव्य जीव ये गुरुदेव की इस वाणी को ग्रहण कर लें, भव्य जीव इस सत्य से जुड़ जाए। इसलिए कंटिन्यू 2-2, 2.5 घंटे गुरुदेव की ग्रंथों की वाचना करने में इसीलिए आनंद आता है भैया। बस एक ही भावना रहती है कि हर एक जीव, हर एक प्राणी बस गुरुदेव की इस बात को समझ ले। क्या समझ ले भैया? कि वीर्यम अंकुरणम शब्द, इस जीवन में मात्र एक ही कल्याणकारी तत्व है। एक श्रद्धा से, एक विश्वास से, एक आस्था से भैया अपना कल्याण हो सकता है। एक आस्था से काय की आस्था से कि मैं शुद्ध गायक सत्य परमात्मा होगा। बिल्कुल कोई शंका नहीं, कोई शल्य नहीं, कोई भय नहीं। यदि तुम्हें निशंकता है, निर्भयता है, तो कोई भी तुम्हें बाधित नहीं कर सकता, कोई भी तुम्हें बाधित नहीं कर सकता। बस चेतनात्मा, अरे हमने कल भी कहा था आपसे, यदि 1 सेकंड के लिए भी आपको आत्मा का विश्वास हो रहा है, यदि आपको आत्मा की रुचि का परिणाम है, यदि एक बार भी आपको आत्मा का विश्वास हो रहा है, तो कभी उस विश्वास को ठोकर मत मारो। बता हमने क्या कहा? कोई इसका अर्थ बता सकता है? कोई बता सकता है भैया कि हमने क्या कहा अभी? नहीं, हमने एक छोटा सा सूत्र कहा, यदि आपको 1 सेकंड के लिए भी आत्मा की रुचि लगती है, 1 सेकंड के लिए भी आप ये स्वीकार करते हो कि मैं आत्मा ही हूं, इस विश्वास को ठोकर मत मारो। इसका अर्थ बता दो। हाँ, मतलब नहीं, 1 सेकंड के लिए भी तक मंगवाए ना, ये नहीं कहा हमने ये कहा यदि एक बार भी यदि आपको स्वीकार हो रहा है कि मैं चेतन आत्मा हूं, तो कभी भी उसको लात मत मारो, मतलब उसको ठोकर मत मारो। मतलब ये मत कहो, क्या मत कहो भैया, क्या मत कहो कि भैया हमें तो स्वीकार ही नहीं होता। ये मत कहो, ये उसकी विराधना है भैया। ये मत कहो कि वो हमें स्वीकार ही नहीं होता। एक बार भी उसे ठोकर मत मारो। एक बार भी यदि तुम्हें एक बार भी स्वीकार हुआ कि मैं आत्मा हूं, तो फिर कोई कुछ भी कहता रहे भैया, तुम उस स्वीकारता में संदेह मत करो, उस अंतर में आई हुई अपनी स्वीकारता में संदेह मत करो। एक बार भी तुम अपनी श्रद्धा को ठोकर मत मारो भैया, बल्कि उस श्रद्धा को ठोकर मारने की बजाय उस श्रद्धा को बढ़ाओ। उस श्रद्धा को बढ़ाओगे तो बीर्जम अंकुरणम शब्द, तुम्हें अंतर में उसका अंकुरण होगा। भगवान आपने अनादिकाल से मालूम क्या अपराध होता है, क्या अपराध होता है कि अपन अपने पुरुषार्थ को अपन स्वयं दबाते हैं। मैंने परसों दोपहर में चर्चा करी थी, हम आपको थोड़ा सा उसका मात्र सार बोल दे रहा है कि इस जीव आत्मा की गर्दन कोई दूसरा नहीं दबाता। इस जीव आत्मा की गर्दन, ये जीव आत्मा स्वयं अपनी गर्दन घोटता है भैया। ये जीवात्मा अपनी श्रद्धा का गला ये जीव स्वयं घोटता है। अपनी रुचि का गला ये जीव स्वयं घोटता है भैया। इस जीव को भैया सुनो अच्छे से, सावधान। इस जीव को भैया बाधित करने वाला, इस जीव को वेदना पहुंचाने वाला कोई दूसरा नहीं है। इस जीव को मारने वाला स्वयं ये जीव ही है। ये जीव स्वयं अपने आप को मारता है। ये जीव स्वयं अपनी गरगेटी मचकता है भैया, स्वयं अपनी गर्दन दबाता है। कैसे बताओ, कैसे? पहले टाइम बताओ जल्दी, कितने बजे? 9:45 होगा भैया। 50 दूनी 100। ठीक बताओ
काय अनात्मा मान के, शंका करके भैया, शंका करके, ये कहूं शंका करके, अपनी आस्था पे शंका करके ये जीव अपने आप की गरगेटी स्वयं मटकता है, स्वयं गला घोटता है अपने। सुनो, तुम्हें दीन करने वाला, तुम्हें हीन करने वाला, तुम्हारी श्रद्धा को आवृत करने वाला, तुम्हारे अंतर में उठे हुए जो तुम्हारे अंतर में बल जागता है ना, आत्म तत्व का सिद्धांत, तुम्हारे अंतर में जो आत्मा की स्वीकारता जागती है, तुम्हारे अंतर में ध्रुव तत्व का बहुमान जागता है, भगवान की वाणी सुनते समय तुम्हें रोमांच आता भैया, तुम्हारी इस सारी उत्पन्न निधि को नष्ट करने वाले तुम स्वयं हो। क्यों? क्योंकि तुम मन से शंकाओं को उत्पन्न करते भैया। अपने इस तत्व को स्वीकार करने के बाद भी, क्योंकि भगवान की वाणी सुनते हुए स्वीकार होता है, लेकिन इसको स्वीकार करने के बाद मन शंकाएं करता है, मन शल्य उत्पन्न करता है। तो मालूम है ये शंकाएं और इन शल्य के साथ, सुनो, जब मन से शंकाएं उत्पन्न होती है ना, जब मन से द्वंद्व उत्पन्न होते हैं ना, तो तुम क्या करते हो कि उस मन का समर्थन करते हो, तुम अपनी चेतना का समर्थन नहीं करते, तुम अपनी श्रद्धा का समर्थन नहीं करते, तुम अपनी रुचि का समर्थन नहीं करते, तुम मन में चलने वाले परिणामों का समर्थन करते हो भैया। तुम पर्याय में चलने वाले परिणामों का समर्थन करते हो, तुम अपनी ध्रुव चेतना का समर्थन नहीं करते, इसलिए तुम दब जाते हो, इसलिए तुम पराधीन हो जाते हो, इसलिए तुम्हारी मानता, तुम्हारी मिथ्या मानता, तुम्हारा मन तुम्हारी गरगेटी दबा देता है। गरगेटी दबा देता मतलब तुम्हारी श्रद्धा को दबा देता है, तुम्हारे अंतर में आए हुए बहुमान को दबा देता है, और फिर तुम दीनहीन हो जाते हो भैया। फिर तुम अपने आप को रागी मानने लगते हो, फिर अपने आप को मोही मानने लगते हो, फिर अपने आप को अज्ञानी मानने लगते हो। तुम्हारी शंका तुम्हारी गर्दन दबा लेती है, और भगवान आत्मा तुम मुरझा जाते हो, मर जाते हो, अर्थात अचेतन भाव का संग कर लेते हो, चैतन्य भाव से विमुख हो जाते हो। मन मान लेता है, कुछ भी मानता है, गरगटी दबा देती है, और जीव आत्मा बेचारा घुट घुट के मर रहा है, भाव मरण कर रहा है, एक एक समय भाव मरण कर रहा है ये आत्मा। इस पर तो किसी को दया ही नहीं आती। एक चींटी को मारने में दया आती भैया, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, चींटी को नहीं मारना चाहिए, आत्मा को मारने में, ए भगवान, सुन रहा नहीं सुन रहा? चींटी को मारने में दया आती भैया। अहिंसा परम धर्म है, लेकिन तब जब भाव अहिंसा हो। भाव अहिंसा के बिना अहिंसा परम धर्म नहीं है, भगवान आत्मा नहीं है, नहीं है। लिख लो अपने घर की दीवार पे, बढ़िया कारपेंटर को बुलाओ, लिखवा दो कि अहिंसा परम धर्म तब है जब भाव अहिंसा है। पानी छानने से पहले, ये नहीं कह रहे बिना छाना पानी यूज करो, पानी तो छानो ही, लेकिन पानी छानने से पहले ये परिणाम अपने अंतर में लेके आओ भगवान आत्मा, ये भाव अपने अंतर में लेके आओ कि भगवान आत्मा तुम्हारी आत्मा का मरण रुका या नहीं रुका। विचार तो कर लो, मैं पानी छान के क्या कर रहा हूँ, मैं उन जीवों की रक्षा कर रहा हूँ भैया। कौन से जीवों की भैया? कौन से जीवों की रक्षा कर रहा हूँ? जो भैया एक इंद्रिय आदि है, जो भैया निगोद में है, लेकिन जिनका शरीर है, जिनके शरीर को मुझसे बाधा पहुंचती है। यदि मैं पानी छान के नहीं पीऊंगा, अर्थात दिन छानी नहीं करूंगा, तो वो सारे जीव भैया मेरे कारण से, मेरे निमित्त से भैया, मेरे निमित्त से उनकी दुर्गति हो जाएगी भैया। दुर्गति हो जाएगी मतलब भैया, मतलब उनको जन्म मरण करना पड़ेगा, जबकि उनका जन्म मरण तो अपनी योग्यता से हो ही रहा। लेकिन फिर भी भाव विशुद्धि, फिर भी भैया जो जीव बच सकते हैं उन जीवों को बचाने का भाव, दया का परिणाम। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि अहिंसा की भावना जन्म ले रही है भैया, इसलिए विंछानी हो रही है। लेकिन चेतन आत्मा, बाहर में जीवों की विंछानी तो हो रही है, अच्छी बात है, होना ही चाहिए, लेकिन अंतर में आत्मा छन रही है या नहीं छन रही? आत्मा में छनने लग रहा है नहीं लग रहा है? शुद्ध भाव के, सम्यक ज्ञान के, ये छनने लग रहा है नहीं लग रहा है अंतरात्मा में? नहीं लग रहा है अंतरात्मा में छनने? मतलब भैया बहुत हो गई कि ना, आज के लिए भैया बहुत हो गई, अब आप आज छोड़ दो, सही है ना? छोड़ देना, छोड़ देना। हाँ,
तो ये देखो, जब तक आत्मा में छन्ना नहीं लगेगा, जब तक अपने भाव नहीं छनेंगे भैया, तब तक पानी छानने का कोई लाभ नहीं मिलेगा। भगवान भाव छान लो रे। गुरुदेव ने, आचार्य तारण स्वामी ने ज्ञान समुद्र सार जी में जल गालन कहा, लेकिन जल गालन के पहले मालूम गुरुमान ने क्या कहा? चित्त गालन। ए चेतनात्मा, तुम्हारा चित्त गला नहीं गला? राग आदि परिणाम, मोह आदि परिणाम, कर्तव्य भोक्तव्य आदि परिणाम, ये गले या नहीं गले? अज्ञान भाव गला या नहीं गला? यदि अज्ञान भाव गल गया तो भैया जल गालन हो गया। अनुस्मृतम, रात्रि भोजन त्याग करने के पहले मानो उन्होंने क्या कहा? एक बात बताओ, रात्रि भोजन अंधकार में तो तुम आहार करोगे? नहीं करोगे, अच्छी बात है, मत करना, बिल्कुल नहीं करना। लेकिन भगवान आत्मा अंतर में ज्ञान का सूर खिला या नहीं खिला? सम्यक ज्ञान की ज्योति खिली या नहीं खिली? अरे चेतन आत्मा, यदि सम्यक ज्ञान का सूर नहीं निकला, आत्म ज्ञान का सूर नहीं निकला, तो रात्रि भोजन त्याग नहीं कहलाएगा। अब बताओ भैया, हम जैन है या नहीं? नहीं है ना? हम आपकी अकेले नहीं कह रहे, हम कहाँ है? आपके साथ, हम भी आपके साथ शामिल हैं। आप शब्दों का बढ़िया ध्यान दो। आप हमने, हम कहा है मतलब आप और हम, आप अपन सब मिलकर जैन है या नहीं है? हम कह रहे नहीं है। हम क्या है? नहीं भैया, हम तो कह रहे हैं नहीं है, हम ही नहीं है। अब आप हो तो पता नहीं, हम ही नहीं है। आपने जो अनिश्चितता की व्याख्या दी है उस हिसाब से तो सही में नहीं है। ये हमने नहीं दी, तारण स्वामी ने ज्ञान समुद्र सार जी में दी है भैया। जलगालन की अनुस्मृतम की तारण स्वामी ने दी है भैया परिभाषा। और तारण स्वामी ने जो परिभाषाएं दी हैं, यदि उनने जो मोक्ष का मार्ग कहा है, यदि वो अपने जीवन में है तो भैया तो अपन जैन कहलाने के अधिकारी हैं। क्यों? क्योंकि जैन होने का अधिकारी वो जिसमें जिनेन्द्र पद प्रकट करने की सामर्थ्य झलक रही हो, जिसके पास सम्यक दर्शन ज्ञान झलक रहा हो, जिसके पास आत्मा का श्रद्धा झलक रहा हो। भैया बीजम अंकुरम श्रद्धा, सही कह रहे हैं। ये गाथा हम ज्यादा से ज्यादा आज कह रहे हैं, कल हम आगे बढ़ जाएंगे। क्योंकि आप भी कहोगे भैया एक ही बात को आपको खींचना आता है, आपके पास शब्द है, आपके पास विचारधारा है, आप इसको कितने चिंतन कर सकते हो। लेकिन हम एक ही गाथा कितने दिन तक सुने? पता है कि बहुत मुश्किल है आपके लिए, बहुत मुश्किल है आपके लिए। लेकिन भगवान आत्मा, भैया सुनो, गाथाओं के अर्थ जानने की, जानकारी इकट्ठा करने की रुचि तो बहुत लोगों के पास है। भैया ने सच जितने प्रकार से व्याख्या हो रही है उतने प्रकार से ऐसा नया लग रहा है। वो निर्जम के आज तक तो इस तरह से चिंतन ही नहीं किया। जिस तरह से आप व्याख्या कर रहे हैं वो व्याख्या प्रेरित भी कर रही है कि अभी तक हम बीजारोपण भी नहीं कर पाए हैं, तो अंकुरण तो दूर की बात है, कम से कम बीजारोपण के लिए तो प्रेरित हो रहे हैं। चलो भैया, यदि आप लोगों का साथ बना रहा तो ये गाथा हम 6 महीने तक भी चला सकते हैं। और आप लोग में उत्साह नहीं, आप लोगों में उत्साह नहीं दिखा तो हम कहा था कल ही चेंज कर देंगे। भगवान ले तो हम 6 महीने तक लेंगे एक ही गाथा, लेकिन आप बताओ आप में उत्साह आ रहा है नहीं आ रहा? भैया आज के क्या दीदी? ओपन रोपण, अच्छा रोपण। दीदी रोपण करने के लिए एक क्षण चाहिए, जिस समय निशंकता आ जाएगी उस समय रोपण हो जाए। सिर्फ भैया हम आखिरी बात कह रहे हैं, आज हमारा बहुत लंबा वर्कआउट हो गया है, इसलिए हम जल्दी छोड़ रहे हैं कि हम आपको एक बात कहकर छोड़ना है। क्या कहकर छोड़ना है भैया? ये कहकर छोड़ना है कि आप सिर्फ अपनी श्रद्धा की गरगेटी दबाना बंद कर दो। बस हम आपको गारंटी दे रहे हैं, यदि आपने अपनी श्रद्धा की गरगेटी दबाना बंद कर दी तो आपको 8 दिन नहीं लगेंगे आत्मानुभूति होने में, अर्थात श्रद्धा जागृत होने में। श्रद्धा को भी आत्मानुभूति कहते हैं। तत्व का निश्चल श्रद्धान आत्मानुभूति कहलाती है। क्यों? क्योंकि जैसा श्रद्धान में आया वैसे तत्व है, वो भी अनुभवी है। तो आपको 8 दिन नहीं लगेंगे बीजारोपण होने में, 8 दिन।
लेकिन अपनी गरगटी दबाना बंद कर दो आत्मा में। अपने अपने प्राण लेना बंद कर दो, अपनी आत्मा का प्राण लेना बंद कर दो। जिस दिन तुम भगवान की वाणी का साथ देने लगोगे, जिस दिन तुम गुरु महाराज की गाथा का साथ देने लगोगे, उस दिन तुम्हारे प्राण तुम स्वयं लेना बंद कर दोगे। उस दिन भगवान आत्मा तुम्हारा प्रसाद दिन दुगना रात चौगुना और प्रतिदिन अनंत गुना बढ़ता जाएगा। भगवान अनंत गुना। तो चेतन आत्मा जिस दिन तुम अपने प्राण लोगे, जब तक तुम अपने प्राण लेते रहोगे तब तक तुम्हारी मुक्ति नहीं होने वाली। ऐसी बात का संकल्प ले लो रे। हम अपनी श्रद्धा की गरगेटी कहते हैं, क्या कहते हैं इसे, हम अपनी श्रद्धा की गर्दन नहीं दबाएंगे। संकल्प ले लो, हम अपनी श्रद्धा की अपनी गरगेटी नहीं दबाएंगे। हम अपने पुरुषार्थ को बढ़ाएंगे, हम अपनी स्वीकारता को बढ़ाएंगे, हम अपने आत्मा के पौरुष को बढ़ाएंगे, लेकिन अपनी श्रद्धा की गरगेटी को हम नहीं दबाएंगे। ले लो संकल्प, ले लो भगवान आत्मा, ऐसी आत्मा संकल्प ले लो कि नहीं दबाएंगे, नहीं दबाएंगे और नहीं दबाएंगे, चाहे पूरी दुनिया पलट जाए, लेकिन हम अपनी श्रद्धा को नहीं पलटने देंगे। ये आज के लिए मूल मंत्र यही है। चलो आज के लिए मंत्र यही, फिर यही मंत्र, बीजाम अंकुरम शुद्धम। आज का संकल्प फिर से यही संकल्प आज का, क्या संकल्प, कि चाहे कितने परिणाम बिगड़ जाए, चाहे कितनी परिणतियां विपरीत आ जाए, चाहे सहयोग में कितने उपद्रव हो जाए, अरे आज मृत्यु आनी तो आ जाए, और आज नरगति जाने का बंद होना हो तो हो जाए, और आज नरगति जाने का परिणाम आना हो तो आ जाए। अब हम परिणाम से नहीं डरते, अब हम परिणामों से नहीं डरते। अब तो हमने स्वीकार कर लिया भैया कि मैं तो गायक तत्व भगवान आत्मा ही हूँ। अब पूरी दुनिया पलट जाए लेकिन मेरी श्रद्धा नहीं पलट सकती। कल चेतन आत्मा यदि ऐसी भावना भी तुमने हृदय से कर ली तो तुम्हारी शुद्ध श्रद्धा की अनुमोदना हो जाएगी। अब भैया ये चूक गए, समय चूक गया, यदि विश्वास से रहित हो रहा है, यदि भैया ये श्रद्धा नहीं जगा पाए तो तुम्हारी आत्मा को चेताने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है। क्योंकि तारण स्वामी कहते हैं आत्मा ही आत्मा का तारणहार है, आत्मा ही आत्मा को मुक्त करने वाला है। आत्मा में आत्मा के अलावा आत्मा को मुक्त करने वाला कोई दूसरा नहीं है भगवान। भैया आप और हम सभी अपने सत्य के पुरुषार्थ को उछालें, अपने सत्य के पुरुषार्थ को उछालें इन्हीं भावनाओं के साथ। भैया बोलिए आचार्य प्रभु सदगुरु संत तारण आचार्य जी महाराज। ये कोई का प्रश्न हो तो ले सकते हैं, ये तो मंगला साहब। धन्यवाद। जय नमोस्तु। सत्यम च नंदियानंदिमा शेरिनंदिका रमितात पदविंदिका नम्यो चेत शुभा गुरुवेश गुपतिरुई गुपति ज्ञान शरिका तारण तरण समर्थिम गुरु संसार निवा धम्म जुतौ जिनवरे अर्थति अर्थ जो भय विनाश भव जो मुन।